डी। जस्ट हाँ, रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ। फर्स्ट इसका आंसर डी, यस करेक्ट। आया क्या, सबको समझ में आया क्या कैसे डी वाला आंसर? तो यस सर। ओके, देखो कैल्शियम सीसीएम का एक कैटायन और क्लोराइड का एक एनायन, वो दोनों मिला के क्या बनेगा आपका? डायगोनल बनेगा। क्या बनेगा? हम देखते कि बॉडी डायगोनल ये वाले ऐसे टोटल मिला के दो किसके, दो रेडियस सीसीएम आयन का और दो रेडियस क्लोराइड आयन का, उससे मिलके बनेगा बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का कितना होता है वैल्यू? √3a। बट हमें एक का ही चाहिए, तो दोनों साइड इससे 2 कॉमन निकला और दोनों साइड से 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा फिर? √3a/2। समझा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी सेकंड सॉल्व करो। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट a metal oxide has formula M.98. Okay, metal M is present as M2 plus and M3 plus in its oxide. Fraction of the metal which exists as M3 plus would be. तो करो सॉल्व इसको, मोल कंसेप्ट टाइप का ही है, देखो कितने लोग कर पाते। ट्राई दिस। क्या दिया है देखो, व्हाट इज गिवन टू यू, फॉर्मूला इज गिवन टू यू, ठीक है, M.98O। और इसमें अभी क्या किया है, आपको बोला कि इसके अंदर दो आयन है, एक M2 प्लस है एंड M3 प्लस है, ये दोनों आयन है, ठीक है। तो इन दोनों में से अभी M3 प्लस आयन जो है वो कितना परसेंट है वो आपको पूछा है, इसका परसेंटेज आपको पूछा है। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को x कंसिडर करो, दोनों में से किसी एक का x कंसिडर किया, सपोज M2 प्लस को, M3 प्लस को x कंसिडर करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें वही उसी को निकालना है। तो M2 प्लस कितना होगा, मोल्स ऑफ M3 प्लस कितने हो गए? x, ठीक है। तो फिर M2 प्लस कितना होगा, मोल्स ऑफ M2 प्लस M2, ये वाला M जो M.98O में M3 प्लस x है, तो M2 प्लस कितना होगा बोलो? यस, M0.98 माइनस M2 प्लस। क्या क्या कितना होगा? यस, फिर से बताओ, कितना बोला तुमने? M0.98 माइनस M2 प्लस। पॉइंट M2 प्लस ही तो पूछा है तुम्हें। अरे टोटल M कितना है? 0.98 मोल, उसमें से मैंने बोला M3 प्लस कितना है? x मोल। तो फिर ये M2 0.98 प्लस, माइनस। हाँ सिंपल, 0.98 माइनस x, ठीक है। तो रख दो वैल्यू, करो कैलकुलेट। अभी इतना हिंट तो दे दिया मैंने, अभी ये तो सफिशिएंट है आपके लिए। तो x है, M3 प्लस को x कंसिडर किया हमने, M2 प्लस को कितना? 0.98 माइनस x हो गया। फिर अभी करो सॉल्व इसको जल्दी जल्दी। यस, आगे कौन सा लॉजिक लगाएंगे x फाइंड आउट करने के लिए? कौन बताएगा? सोचो, आई विल गिव यू 1 मिनट, यू ट्राई टू थिंक अबाउट इट and let me know. बोलो। यस,
कौन बताएगा, कौन सा लॉजिक आएगा? ये चैप्टर हो चुका है अपना, ऐसा नहीं कि कुछ नया पूछ रहा हूं आपको। बोलो। यस। हम्म। नहीं बता पाएगा क्या कोई? देखो, हाँ सिंपल तो है। 20 के ऊपर टोटल चार्ज जो है M.98 के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? हाउ मच इज 0. टोटल? हाँ, 0। तो इसलिए वो जीरो कैसे, क्या जीरो है उसमें? कौन बताएगा जीरो क्यों है? टोटल चार्ज जो आपका कंपाउंड है उसके ऊपर जीरो क्यों है? हम्म। Total negative charge is equal to total positive. हाँ, टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल टोटल पॉजिटिव चार्ज, या टोटल नेगेटिव प्लस टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या, देखो इसमें अभी दो आयन्स है, कौन से M2 प्लस एक है और M3 प्लस एक है। हम देखते हैं 2 प्लस का चार्ज कितना होगा। तो एक के ऊपर एक मोल एक अगर एटम देखेंगे हम लोग M का, तो 2 चार्ज है उसके ऊपर, तो x पे कितना होगा 2x, बराबर है। प्लस क्या होगा, देखो M3 प्लस के एक के ऊपर 3 है, तो 3 इंटू कितना करना पड़ेगा हमें, 0.98 माइनस एक्स करना पड़ेगा। ये होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कितना, -2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि उसके ऊपर टोटल, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0। तो करो कैलकुलेशन, करो कैलकुलेट एक्स। समझा आपको? समझा कि नहीं? फिर से बताइए ना सर। ठीक है, देखो ये 2 पॉजिटिव चार्ज एक एटम के ऊपर है, हम एक आयन के ऊपर, एक कैटायन के ऊपर। तो मैंने बोला इसके कितने हैं, हमने देखा, अरे उल्टा किया हमने, एक सबने इसके लिए लिया है ना, इसको 2 करो, क्योंकि M3 के प्लस के ऊपर हमने सपोज M3 प्लस का एक कैटायन है, तो उसके ऊपर 3 चार्ज है, और उसके कितने हमने कंसिडर किए हैं, एक्स कंसिडर किए उसके, ठीक है, एटम्स जो उसके एक्स कंसिडर किए, तो कितना आएगा 3 इंटू एक्स। फिर उसके बाद हमने देखा 2 प्लस जो आयन है, M2 प्लस आयन का कितने आयन है, 0.98 माइनस एक्स, और एक के ऊपर चार्ज कितना है 2, इसलिए 2 इंटू 0.98 माइनस एक्स। तो ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया। और उसमें से टोटल नेगेटिव चार्ज अगर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि टोटल चार्ज इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जीरो है, न्यूट्रल कंपाउंड है। समझा? समझा क्या? Yes, sir. वो -2 ऑक्सीजन का है क्या? हाँ, -2, हाँ ऑक्सीजन का है -2। यस, इसमें बैलेंस गिलेंस नहीं करना है हमें। देखो ये जो है, हमें सिंपल एक समझो, ये क्या है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो उसमें ये M जो है, इसका जैसे MO होता है, जैसे H2O है, इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक। बट इधर ना, M का कितना एटम दिया है, 0.98 ही एटम दिया है। एक ऑक्सीजन के साथ में, इस एक ऑक्सीजन एटम के साथ में M का 0.98 एटम ही कंबाइन होता है। और वो एटम के अंदर भी, या जो M है उसमें भी दो कैटेगरी है, एक M2 प्लस है, M3 प्लस है, दोनों मिला के 0.98 है, ऐसा बताया हमें। तो हमें M3 प्लस कितना है उस 0.98 में, M3 प्लस का कितना परसेंटेज है वो पूछा है, ठीक है। तो उसमें रिएक्शन का कुछ सवाल नहीं है, रिएक्शन का कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, इसलिए बैलेंसिंग वगैरह कुछ नहीं आएगा। बस हमें देखना है 0.98 में ही M2 प्लस भी है, M3 प्लस भी है। तो हमने एक को एक्स एज्यूम किया, तो दूसरा 0.98 माइनस एक्स हो गया। तो मैंने बोला टोटल जो मॉलिक्यूल उसके ऊपर जीरो चार्ज है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज किया, टोटल पॉजिटिव माइनस नेगेटिव चार्ज मस्ट बी जीरो। तो रख दिया, M3 प्लस को एक्स एटम कंसिडर किया था हमने, 0.98 में से एक्स है वो, तो एक्स इंटू 3x हो गया, ये कितना रहेगा 0.98 माइनस एक्स इंटू 2 किया, -2 इज इक्वल टू 0। इतना समझा अभी? Yes, यस sir. सर। ठीक है, अभी आगे करो सॉल्व, एक्स फाइंड आउट करो, फाइंड आउट एक्स। 0.04.
0.04 आ रहा है पक्का? ठीक है, फिर देखो सबने कैलकुलेट किया ना, x देखो 3x माइनस 2x इज हाउ मच? x बराबर है, प्लस क्या होगा 2 इंटू 0.986 तो 1.96 हो गया है, बराबर है। 1.96 माइनस कितना आएगा 2, यस तो 0.04, x इज इक्वल टू 0.04, ये आ गया x का वैल्यू। अभी हमें क्या करना है, उसका परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? 0.04 अपॉन कितना है 0.98 इंटू 100, तो ये क्या आएगा? इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 4/98 इंटू 100 है ना, तो इसको 400/98 करो, दैट विल बी योर परसेंटेज। करो फिर कितना आएगा देखो, 4 पॉइंट समथिंग कुछ तो आसपास आएगा। देखो आंसर क्या है, देखो 4 पॉइंट कुछ तो रहेगा, इसके आसपास आना चाहिए। 4.08, दैट शुड बी योर आंसर। ठीक है, समझे? समझे क्या Yes, sir. प्रॉब्लम? यस सर। ओके, ये इस तरीके से था, फिर से देख लो, अगर किसी को डाउट है तो पूछो। इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का है प्रॉब्लम, पर इसका आदत डालो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हो गया ये वाला, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लिथियम फॉर्म्स बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, ओके बीसीसी है, मतलब आपको नंबर ऑफ एटम मिले 2। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 351 पिकोमीटर, एटॉमिक रेडियस ऑफ द लिथियम विल बी, तो हमें ए दिया हुआ है, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक दिया है, एटॉमिक रेडियस, तो बताओ बॉडी सेंटर के लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। √3a/4। √3a/4, यस √3a/4, ये दिया है आपको, फिर करो सॉल्व। √3a/4, इट्स इजी। हाउ मच a is given to you? a कितना है? 351 पिकोमीटर, बराबर ना? तो फिर आपको क्या Yes, करना sir. है, r इज इक्वल टू √3a/4, तो रख दो √3a इंटू 351 पिकोमीटर अपॉन कितना है 4, करो इसका कैलकुलेशन। ऑप्शन देखो किसमें दिए है, पिकोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किसमें दिए ऑप्शन देखो। पिकोमीटर में ही दिए तो फिर कुछ कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट डिवाइड करके सॉल्व करो इसको। चलो करो सॉल्व, रेडियस को। डी आंसर 149.2. 149.2 पक्का के कैलकुलेशन सही 149.2 मतलब फिर कौन सा होना चाहिए आंसर? 152। हाँ 152 सी, ठीक है। √3 देखो हमें पता है 1 का स्क्वायर रूट कितना है 1 और 4 का कितना है 2, तो ये 3 के आसपास है, ठीक है ना। ये 3 का स्क्वायर रूट कितना होगा फिर 1.5 से ज्यादा होगा, 1.6 वगैरह कुछ तो होगा। 1.6 इंटू 351 करो, आप 1.4 करो या 1.7 कर सकते हैं, हम लोग इसको 1.7 करो, वो आसपास अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा आपका 152 के। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। समझे? यस सर। तो ये हो गया, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला बहुत आसान है, आप सॉल्व करो, बताओ आंसर। इट्स इजी, वेरी इजी, करो सॉल्व। करो करो जल्दी। A to B5. A to B5, yes correct answer, A to B5, yes A to B5 करेक्ट। देखो बाकी लोग, और चैट में क्या है ना, चैट में मैं देखता नहीं हूँ, अभी क्लास जब चल रहा तो उसमें मेरा ध्यान नहीं रहता। कल भी अनुजा ने कुछ तो चैट में जवाब दिया था, बट उधर मेरा ध्यान नहीं रहता है। तो आप जो भी बोलना, आपको अनम्यूट करने के लिए चांस दिया है, तो आप अनम्यूट करके बोला करो आंसर, तो आपको मुझे पता चलेगा, ठीक है।
तो जो भी आपको बोलना है अनम्यूट करके बोलो, ताकि मुझे बार बार चार्ट होके देखने का जरूरत। कल वैसे ही कुछ लोगों ने चार्ट में रीजन लिखे थे, बट मैं उनका नाम ले लेके परेशान हो गया, 4 4 बार पूछा क्या रीजन है क्या रीजन है, वो बोल ही नहीं रहे। कुछ लोगों का प्रॉब्लम था मोबाइल में, कुछ लोगों को बोल ही नहीं रहे थे, वो चार्ट में टाइप कर रहे थे। तो वैसा मत करो, जो भी आपको बोलना है डायरेक्टली इधर अनम्यूट करके बोलने का, ठीक है। शर्माने का जरूरत नहीं, कुछ आपके फ्रेंड्स है सब। देखो अभी नेक्स्ट, तो ये वाला A2B5 बताने का जरूरत है क्या, क्या है देखो, फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस एटम ए ऑक्युपाइज द कॉर्नर पोजीशन, मतलब ए कितना हो गया 1 तो हो गया कॉर्नर पे, एंड एटम बी ऑक्युपाइज द फेस सेंटर पोजीशन। फेस सेंटर पे मतलब उसका कितना होगा, टोटल 6 फेस सेंटर है, तो उसमें से आधा रहता है फेस सेंटर पे, तो 3 हो गए, ठीक है, ए बी 3। और उन्होंने क्या बोला, एक एटम मिसिंग है वन ऑफ द फेस सेंटर, तो कितना हो गया फॉर्मूला देखो, हमने देखा कि इस तरीके से रहेगा ये वाला, कॉर्नर पे सारे मिला के 1/8 इंटू, इधर ही लिखता हूं मैं, देखो ए कितना रहेगा, अरे इधर नहीं लिखते आएगा, जस्ट मिनट, देखो कॉर्नर पे दिया है आपको क्या, ए को कॉर्नर पे, इसलिए ए कितना होगा 1/8 इंटू 8। बी किधर है, फेस सेंटर पे, तो फेस सेंटर पे बोला तो उसमें कितना, एक फेस सेंटर पे एब्सेंट है, टोटल फेस सेंटर हमारे पास 6 है, तो 5 पे ही प्रेजेंट है, 5 इंटू हाफ कितना हो गया 5/2, तो ये कितना आ गया, देखो ए बी 5/2, बट ये फ्रैक्शन नहीं होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते दोनों को, तो क्या होगा A2 एंड B5। समझा सबको कैसा है A2B5, समझा क्या। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखो अभी, फिफ्थ वाला, एज लेंथ ऑफ अ फेस सेंटर क्यूबिक सेल ऑफ एन आयोनिक सब्सटेंस इज 508 picometer. The radius of the cation is 110 picometer. The radius of the anion is, ओके फेस सेंटर क्यूबिक सेल है, तो रेडियस कैटायन का दिया है, एनायन का पूछा है, और एज लेंथ दिया है, तो करो सॉल्व, ट्राई करो, देखो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस एनायन कितना होता है इसका फेस सेंटर क्यूबिक में, हाउ मच इट Root इज, 2a/4. नहीं तो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस एनायन, A/2. हाँ A/2 कितना होता है, A/2. A/2, ठीक है। तो करो फिर सॉल्व, चलो जल्दी जल्दी, क्योंकि फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल जो है, 1 मिनट, हाँ समीर सर, समीर सर, देखो क्या बता रहा था कि जो फेस डायगोनल होता है वो कितना होता है 2a होता है ना, फेस डायगोनल √2a, ठीक है, तो इसलिए, बट इसमें जो है हम देखते कि इसका पूरा जो रहेगा तो उस तरीके से रहेगा, हम देखते कि ये वाला A/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा A/2, डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ कैटायन प्लस एनायन इज गोइंग टू बी A/2, समझा क्या। नहीं सर, वो कैसे आया नहीं। रेडियस ऑफ कैटायन प्लस एनायन, देखो फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस है, तो उसमें अभी मुझे बताओ, ये जो तुम्हारा कैटायन रहेगा या एनायन रहेगा, दोनों में से कौन सा एफसीसी में रहेगा, एफसीसी में कौन सा रहेगा, कैटायन। कैटायन जो बड़ा होता है वो होता है ना, तो जनरली एनायन, मतलब जो बड़ा है वो कोई भी रहेगा, कैटायन है एनायन, तो जनरली एक एफसीसी में रहेगा, तो एनायन रहेगा जनरली, ठीक है। तो एनायन किधर रहेगा, कॉर्नर पे भी रहेगा और फेस सेंटर पे भी रहेगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि वो कॉर्नर पे भी रहेगा, फेस सेंटर पे रहेगा, और हमारा जो दूसरा आइटम है, अगर देखा हमने कि क्यूबिक सेल, दूसरा जो आयन है वो किधर रहेगा, वाइड में रहेगा, किधर रहेगा, वाइड में, तो वाइड कौन सा, हमने देखा कि अगर वो एज इस पे, हमने देखा कि ऑक्टाहेड्रल वाइड में है, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एज के, एज एज के सेंटर पे,
किधर, एज के सेंटर पे, और एज पे भी और फेस सेंटर पे भी तुम्हारा कौन सा क्या एनायन है, और एज के सेंटर में क्या टाइन है, तो टोटल एज का एक कॉर्नर टू दूसरा कॉर्नर तक कितना डिस्टेंस होता है, कितना होता है? 2A। नहीं, ए ना, देखो इधर, अभी ये ड्रॉ करना अभी मुश्किल, देखते हैं, आई विल ट्राई टू ड्रॉ दिस। इधर एक एटम है, ये वाला एनायन है, इधर एक एनायन है, ये वाला एनायन है, और एक्चुअली ये कांटेक्ट में होते एक दूसरे के डायरेक्टली, इसमें गैप नहीं होते। सपोज ये वाला तुम्हारा, तो एक ऐसे है, ये एनायन है, ये कैटायन है, और ये दूसरा एनायन है। तो देखो ये टोटल डिस्टेंस ये कितना है, एज लेंथ है ये वाला, ये एनायन टू एनायन कितना है, ए है कि नहीं है ना ए? यस सर। यस। तो फिर ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस ऑफ कैटायन है, ये रेडियस ऑफ एनायन है, तो दोनों कितना होगा फिर वो, A/2। a/2 हो गया। तो ऐसे ही पूछा है उधर, तो रख दो वैल्यू, करो कैलकुलेट। 144। कितना, 144 पिकोमीटर, यस। समझा सबको, समझा कि नहीं? यस सर। ओके चलो करो नेक्स्ट, अभी 6th वाला, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस ओरल है, कौन बताएगा 6th वाला? Percentage of free space in cubic closed packed structure and body center packed structure are? CCP में 26% और BCC में 32। ओके, CCP में 26% एंड BCC में 32, यस। क्योंकि CCP मतलब ये आपका FCC, और उसका हमने देखा कि कितना होता है उसका पैकिंग फ्रैक्शन 74%। हाँ, और बॉडी सेंटर का 68%। इसलिए अगर उनका हम देखेंगे कि वाइड कितना होगा, 26% एंड 32%। समझे, समझे क्या सब लोग कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, 7th, copper crystallizes in FCC with a unit cell length of 361 picometer. What is the radius of copper atom? ठीक है, कॉपर FCC में क्रिस्टलाइज होता है यूनिट सेल में, जिसका लेंथ, यूनिट सेल का लेंथ है 361, मतलब एज लेंथ दिया है आपको अगेन। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम? आपको पता है FCC के लिए रेडियस कितना होता है? FCC के लिए रेडियस कितना होता है? √2A/4। नहीं, A/2√2 कितना होता है? A/2√2। यस, A/2√2। तो ए दिया है आपको, कितना दिया है, 361 पिकोमीटर। रख दो वैल्यू ए का, करो कैलकुलेट, करो 361/2√2, मैन्युअली कैलकुलेशन करो, ठीक है, कैलकुलेटर पे मत करो, या किसी के पास 41 ईयर है तो सॉल्यूशंस मत देखो, वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो, गलत हुआ तो चलेगा बट सीखो, डायरेक्टली सॉल्यूशन देखो मत कोई भी, ना ही मैं कैलकुलेटर यूज करो, ठीक है। कोई नहीं देख रहा बट भगवान देख रहे, ठीक है। भगवान पे भरोसा नहीं है तो ठीक है, पछताओगे, एग्जाम में पता चलेगा। अगर नहीं भरोसा तो नो प्रॉब्लम, आई डोंट फोर्स यू टू कीप फेथ ऑन गॉड, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में नहीं आएगा, जैसे करनी है वैसे भरनी। तो इसलिए आप खुद से सॉल्व करो, चीटिंग मत करो, नहीं पूछा, नहीं आ रहा है तो पूछो, बताऊंगा मैं, बट खुद से करो, ठीक है। करो जल्दी, 361/2 into √2, √2 is 0.3010, तो 0.6 करो, 361/0.6 करो, देखो कितना आता है, या 3610/6 करो, 126.335। 126.35, ओके, मतलब तो 127 पिकोमीटर कितना होना चाहिए आंसर फिर, 127 पिकोमीटर। समझा? इसके कैलकुलेशन देखो बहुत आसान है, आप लोग उसको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत ही नहीं, देखो इतना आसान है। क्या है कि 361/2√2
तो आपको पता है 360 ये वाला 2 इंटू रूट 2 कितना है 0.3010, इसको लिखो 361 अपॉन 0.6, इसको लिखो 3610 अपॉन 6, ठीक है। तो इसको करो फिर कैलकुलेशन, देखो कितना आएगा। पॉइंट नहीं, log 2 is रूट टू 0.30, yes 1.4 root 2 is 1.4, yes correct, log 2 is 1.41 करो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, 1.41 को 28 and 2.82, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 36 अपॉन 28 करो, देखो अभी कितना आएगा 7 9, ठीक है। फिर आगे वो हमने 0 दिया 902 है ना, 0.5 अपॉन 7, अभी 7 से करो उसको कितना होगा, यस 1, कितने बचे 220, ठीक है। तो फिर हमने दिखा 2 है ना, 14 6 आ गया बाहर 6, फिर अगेन कितना हो गया 62 9, ऑलमोस्ट ये वाला हमने देखा उसका अप्रोक्सीमेट किया हमने तो इतना आ रहा है, समझ में आया 129 के आसपास। तो दैट इज योर 127, आपका क्या होगा आंसर हो गया, समझा। यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट देखो अभी, एट्थ वाला देखो, करो एट्थ वाला, एट्थ वाला भी अगेन आसान है, बहुत इजी है, करो खुद से। बताओ आंसर जल्दी एट वाला करके। यस बोलो जल्दी। x4y3। x4y3 सब लोगों का आ रहा है क्या उतना, देखो बाकी लोगों का भी। देखो जल्दी। यस बाकी किसी का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बाकी किसी को समझा ही नहीं, बताना है क्या, सॉल्व करना है क्या। यस सर। ठीक है देखो देखो, in a compound atoms of element y form CCP lattice and those of element X
दोज ऑफ एलिमेंट एक्स ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। वाई सीसीपी में मतलब वाई कितने होंगे, सीसीपी मतलब कौन सा, यस cubic close packing. हाँ, सीसीपी मतलब किधर बैठे जाके वो, टेट्राहेड्रल सीसीपी मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड, सेंटर। सेंटर, क्या याद है फिर आप लोगों को कुछ, Cubic close packing. हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूबिक क्लोज पैकिंग, अभी वो वाई सीसीपी फॉर्म करता है, इसका मतलब क्या, हे भगवान, अगर आपको ये Square packing के layers. स्क्वायर पैकिंग के लिए, अगर आपको यही पता नहीं तो लैटिस पॉइंट पे होगा। सिर्फ लैटिस पॉइंट पे तो हर एक एटम पार्टिकल तो लैटिस पॉइंट पे ही होते हैं, बट कौन से लैटिस पॉइंट पे या किधर, किसी ने मैसेज, स्पेस सेंटर्ड, पर और कॉर्नर्स हाँ, पर। सीसीपी स्पेस सेंटर, भाई तो आप लोग सब भूल गए हैं, भगवान ऐसे कैसे चलेगा, आप थ्योरी पढ़ते ही नहीं, कुछ तो रिवीजन कुछ भी चल नहीं रहा, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, अब सीसीपी नहीं पता आप लोगों को, कैसे होगा। सीसीपी में मतलब फेस सेंटर्ड में है वो, और फेस सेंटर में मतलब कितने वाई होने चाहिए, 4 4 वाई, ठीक है, वाई मस्ट बी 4, तो वाई तो आ गए 4 अभी इधर। फिर अभी ये बोला कि 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एक्स ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 8 8, ठीक है, 8 होते, तो 8 में से 8 का 2/3 कितना, 16/3। 16/3, यस 16/3, तो 8 का 2/3 हो गया 16/3, उतने है क्या, x प्रेजेंट है और एलिमेंट y जो है वो सीसीपी में है, ठीक है, तो फिर y कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 16/3, तो क्या करेंगे दोनों को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। हाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना मिला x 16 y 12, है ना, बराबर कि नहीं, x 16 y 12, फिर अभी क्या करेंगे दोनों को 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना होना चाहिए फिर, x4y3, ठीक है, x4y3 ऐसे आएगा वो, देखो चाहे तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे मत करो, आपको कुछ थ्योरी कुछ भी याद नहीं, फिर कैसे होगा, ऐसे करोगे तो पढ़ा था कि नहीं पता नहीं आप लोगों ने, टेस्ट भी हो गया उसके ऊपर, फिर भी सीसीपी पता नहीं आप लोगों का, आई डोंट नो क्या चल रहा है, पता नहीं होगा आप लोगों का। y is in CCP मतलब y is equals to 4, x is 2/3 of टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल 8 होते हैं एफसीसी के अंदर, 2n, एफसीसी में 4 होते हैं एटम, तो इसलिए टेट्राहेड्रल 8 होते हैं, तो 2/3 एज कितना हो गया 16/3, तो हमें कितना मिला x 16/3 y 4, तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या हो गया x 16 एंड y 12, दोनों को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया x4 y3, इस तरीके से, समझा क्या, समझा क्या ये वाला Yes, कि sir. नहीं, यस। Yes, sir. चलो अभी 9th करो, थ्योरी पढ़ो, ऐसे मत करो, किसी को भी कुछ भी नहीं पता, ऐसे कैसे चलेगा। Total volume of atoms present in a face center cubic unit cell of a metal is, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स, एटम का कितना वॉल्यूम है प्रेजेंट इन अ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मेटल इज, आर एटॉमिक रेडियस है, मुझे बताओ एटम का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आप, 4/3 pi r cube. हाँ, टोटल वॉल्यूम अभी पूछा एफसीसी में, तो कैसे निकालोगे, Z into 4 4/3। into 4/3 pi r cube.
हाँ जेड कितना है फिर एफसीसी के लिए? 4. 4 4, तो 4 × 4/3 πr³ करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा आंसर? 16/3 πr³ 16/3 πr³। ठीक है, देखो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? 16/3 πr³। ठीक है, समझा? इट्स वेरी इजी। समझा क्या सबको? बच्चे वाला क्वेश्चन था, बहुत ओरली, बहुत सिंपल वाला, बहुत आसान वाला क्वेश्चन है। समझा सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, चलो फिर अभी इसको ये हो गया। नेक्स्ट करो अभी 10th वाला। चलो 10th वाला आप सॉल्व करो, बहुत आसान है अगेन। करो सॉल्व। यस, AB3. AB3। ओके, बाकी लोगों का देखो आया क्या? उतना ही? Yes, sir. यस सर। ओके गुड। कितने लोगों का आ रहा है आंसर? रेज योर हैंड्स। किसी को बताना है ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ऐसा कोई है? बताना है कि किसी को? ठीक है, नाउ लोअर योर हैंड। अगर किसी को डाउट है तो यू रेज योर हैंड, देन आई विल एक्सप्लेन दैट, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। यस, नहीं है किसी को डाउट? ठीक है, चलो विल गो अहेड। इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत हो गए। ठीक है, फिर बाकी लोगों ने सॉल्व नहीं किया क्या? डाउट, कुछ लोगों को डाउट भी नहीं है और उनका आंसर भी नहीं आया। व्हाट डज इट मीन? मतलब सॉल्व नहीं किया। ठीक है, देखो आप, मतलब फॉर्मूले एक तो सॉल्व नहीं किया, इसका मतलब है कि उनको डाउट भी नहीं, सॉल्व भी नहीं कर रहे, इसका मतलब पढ़ के ही नहीं है, उसके फॉर्मूले भी नहीं पढ़े, चैप्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ऐसा है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम बिलो? बोलो, कौन सा डिफेक्ट दिख रहा है उस डायग्राम में? तो डिफेक्ट में क्या क्या उधर डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, पहले वो बताओ, फिर डिफेक्ट कौन सा है वो बताओ। पहले डायग्राम में क्या दिख रहा है वो बताओ। बी। Na+ आयंस मिसिंग है। ये जितने Na+, सोडियम मिस है उतने ही क्लोरीन भी. हाँ जितने Na+ मिसिंग है उतने ही Cl-, मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आनायंस आर मिसिंग। इस वर्डिंग में आपने जवाब देना चाहिए, वो है। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आनायंस आर मिसिंग। हाँ बोलो, कौन सा डिफेक्ट होता है इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस आनायन मिसिंग? डी। शॉर्ट. शॉर्ट की डिफेक्ट। कौन सा? शॉर्ट की डिफेक्ट, यस, शॉर्ट की डिफेक्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आंसर आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए, वो आंसर कैसे वही है, क्यों शॉर्ट की डिफेक्ट है, क्या हो रहा है उधर, वो सब ने ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये तो आंसर बता देंगे सब लोग, बट कैसे आया वो पता ही नहीं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलो Yes, sir. यस सर। 12 वाला सॉल्व करो। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन दी क्यूब शेप आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास? NaCl का क्रिस्टल है जिसका मास 1 ग्राम दिया है, एटॉमिक मास से सोडियम एंड क्लोरीन के दिए है। चलो करो नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट जल्दी। नंबर ऑफ यूनिट सेल।
यस बोलो, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। यस जल्दी बोलो। मॉलिक्यूल्स की हम्म 1 ग्राम NaCl में कितने मॉलिक्यूल्स है वो पहले फाइंड करेंगे। ओके करो फिर फाइंड आउट। NaCl के कितने मॉलिक्यूल्स है देखो। कैसे करेंगे फाइंड आउट, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जल्दी बोलो, टाइम बहुत कम है अपने पास। और टेस्ट का भी बताना है मुझे, टेस्ट का प्लानर बनाया है, वो बताना है आप सबको। तो उसको 2 मिनट 4-5 मिनट उसको लगेंगे। जल्दी बोलो। यस Avogadro's number divided by molecular mass of NaCl. Avogadro's number divided by molecular mass into, Molecular mass of NaCl. बस उससे आ जाएगा पक्का। into number of atoms in a unit cell. अरे सिंपल, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कैसे नहीं, नंबर ऑफ यूनिट इन यूनिट सेल कैसे निकालते हैं हम लोग? उसको किससे डिनोट किया जाता है? अरे हाँ, नंबर ऑफ यूनिट्स, कोई भी आयनिक क्रिस्टल में नंबर ऑफ यूनिट्स जो रहेंगे वो किससे डिनोट किए जाते हैं? नंबर ऑफ एटम्स जो है वो किससे डिनोट किए जाते हैं? उसके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? N/4। जेड जेड। Z सब भूल गए आप लोगों को, कुछ भी याद नहीं किसी को भी। जेड, जेड का फॉर्मूला क्या होता है? हम्म Avogadro's number into क्या क्या? जेड का फॉर्मूला बोलो जल्दी। हे भगवान मुझे डेंसिटी बता। के टर्म्स में क्या सर? रो इंटू ए क्यूब। देखो ये वाला फॉर्मूला सब भूल गए आप, किसी को कुछ याद नहीं है, कुछ कर नहीं रहे आप घर पे। रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए मोलिकुलर मास इंटू ये मॉलिक्यूलर मास, ये वाला रो का ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, जेड इज इक्वल्स टू, अभी जेड निकालना है आपको। तो हमें पता है गिवन है मास, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? ए क्यूब। तो रो इंटू ए क्यूब इज इक्वल्स टू कितना दिया है आपको? यम। तो रख दो वैल्यू, मास इज गिवन टू यू, यम इंटू एवोगैड्रोस नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 1 ग्राम इंटू एवोगैड्रोस नंबर कितना है देखा कि 6.022 × 10⁻23 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl कितना 58.5 है ना, ये रख दिया। तो ये क्या आ गए? नंबर ऑफ यूनिट्स NaCl के। बट आपको क्या पूछा है? आपको क्या पूछा है?
वो तो बताओ एटलीस्ट, क्या पूछा है आपको? नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। नंबर ऑफ यूनिट सेल, और वो कौन सा यूनिट सेल बोल दिया गया आपको? एफसीसी। कौन सा दिया है? एफसीसी में NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है? Cl माइनस किधर होता है? एफसीसी में होता है, और Na प्लस कौन सा वाइड में जाके बैठता है ना, तो फिर एफसीसी टाइप का है। तो उसमें हमने देखा कि NaCl के एक यूनिट सेल में टोटल NaCl के यूनिट कितने होते हैं? NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल हमने डिटेल में देखा था, उसका वीडियो भी देखा था। 4। 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ NaCl। तो एक में 4 है तो नंबर ऑफ यूनिट सेल चाहिए, तो ये जो आंसर आ रहा है उसको क्या करो, 4 से डिवाइड करो, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि एक यूनिट सेल में 4 NaCl है। तो सारे जितना टोटल नंबर ऑफ NaCl है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे किससे? 4 से, तो क्या मिलेगा हमें? नंबर ऑफ यूनिट सेल मिलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। समझ में आ रहा है सबको? तो करो फिर कैलकुलेशन, देखो 6.022 into 10⁻23 अपॉन करो 58.5 into 4, करो जल्दी जल्दी, देखो कितना आएगा। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 602.2 into 10⁻21 अपॉन कितना आएगा? 58.5 into 4, कितना हो गया? 0 1 2 4 है ना, 3 234 ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये कितना आएगा? हमने देखा कि 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग इंटू क्या आएगा? हमने देखा 2 पॉइंट समथिंग इंटू कितना आएगा? देखो वहाँ पे 10⁻21, तो 10⁻21 वाले कितने ऑप्शन है आपके पास? सभी। सभी है। ओके, तो आंसर 2 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है, 2.57 वाला, ऑप्शन नंबर 1, तो दैट इज योर आंसर। खत्म। समझा क्या? यस सर। 2.2 into 10⁻21 2.34 234 से किया तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 57, तो वो आपका आंसर हो गया। क्लियर? Yes, sir. सर। फिर अभी लास्ट प्रॉब्लम देखो, सोडियम एंड मैग्नीशियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC एंड FCC टाइप क्रिस्टल रिस्पेक्टिवली। तो सोडियम BCC में, मैग्नीशियम FCC में। The number of atoms of sodium and magnesium present in the unit cell of their respective crystal is, बोलो कितने हैं? BCC में कितने होते हैं और FCC में कितने होते हैं? बच्चों का क्वेश्चन है, पता है ना सबको कि नहीं? BCC में 2 होते BCC हैं में ना? 2 और FCC में 4। हाँ, तो लास्ट ऑप्शन BCC 2 and 4। ठीक है, 13। ये हो गया हमारे सारे प्रॉब्लम। तो सॉलिड स्टेट भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो ऑलमोस्ट अपने जितने चैप्टर हो गए थे सबका सॉल्विंग कंप्लीट हो चुका है, सबके टेस्ट भी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अभी देखो मैं आपको टेस्ट का प्लानर ये करता हूँ, दिखाता हूँ जो बनाया हुआ है वो। Just a minute. Why that image is not open? दिख रहा है क्या सबको ये वाला स्क्रीन? यस सर। सर देखो अभी इसमें आपका 3 जुलाई को टेस्ट होगा बायो का, बायो वालों का इकोसिस्टम पे होगा, मैथ्स वालों का होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर 7 जुलाई को स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा, 11 जुलाई को फिजिक्स रे ऑप्टिक्स होगा, 14 जुलाई अगेन बायो मैथ्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्लेइंग विद ग्राफ्स, 17 जुलाई 3D ज्योमेट्री इन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, अगेन वेक्टर्स ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, 24 जुलाई प्रोबेबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन। प्रोबेबिलिटी आपका हुआ नहीं मुझे पता है, बट हो जाएगा तब तक, क्योंकि 1 महीना है। ठीक है, तो तब तक प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 24 दिन है तो उसमें हो जाएगा। फिर 28 जुलाई के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बायो वालों का जेनेटिक्स 1, 31 को फिर हमने देखा कि उसमें कौन सा आपका
31 को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो 28 और 31 के मैथ्स के चैप्टर डाले नहीं मैंने, क्योंकि कितने होंगे तब तक पता नहीं, जो होंगे फिर उसका डालेंगे हम लोग, उस तब तक जो हो जाएंगे तो वो चैप्टर मैथ्स वालों के होंगे। और 7 अगस्त को आपका फुल सिलेबस 11th फुल सिलेबस टेस्ट है, पीसी जेई वालों का या सी मैथ सीईटी वालों का पीसीएम, और बायो वालों का या नीट वालों का हम देखेंगे पीसीबी। तो पूरा फुल सिलेबस टेस्ट आपको बोला था 15 दिन दूंगा, उसको 15 दिन हो गए लगता है, और 1 महीना दे रहा हूँ। तो रोज आप कुछ ना, जैसे मैंने टाइम टेबल बताया आपको कि 11th का कब पढ़ना है, 12th का कब पढ़ना है, उसके हिसाब से पढ़ाई करके सारे टेस्ट दे दो। बी प्रिपेयर फॉर फुल सिलेबस ऑल्सो, और रेगुलर टेस्ट भी दे दो। रेगुलर टेस्ट के लिए एक चैप्टर का ही टेस्ट है, बट मैंने हर एक इस टेस्ट को ऑलमोस्ट मिनिमम 2 दिन तो दिए, 2-3 कुछ इसको 4-4 दिन भी दिए कुछ टेस्ट को। कोई चैप्टर जैसे जेनेटिक्स बड़ा है तो उसको ज्यादा टाइम दिया हुआ है, बाकी इसको 3-3, 2-2, 3-3 दिन दिए है। तो आसानी से इजीली पॉसिबल होगा ये वाला। तो आपको बस मेहनत करना पड़ेगा, रोज का 10 घंटा वगैरह 10-12 घंटा आपको रोज का पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे टेस्ट का प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ पॉसिबल है। तो ये सारा टेस्ट का टाइम टेबल मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ। अभी इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम डाउट है क्या तो पूछो। देखो इस टेस्ट शेड्यूल में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो 11th का भी स्टडी चालू रखना है, तो ही आप 7 अगस्त की टेस्ट, तो यार मोस्टली 7 अगस्त तक हो सकता है कि एकेडमी चालू हो जाएगा। तो एकेडमी चालू होगा तो आपका टेस्ट मैन्युअली लिया जाएगा, नहीं तो दूसरा कुछ करेंगे हम लोग उस टेस्ट को, बट वो टेस्ट प्रॉपर होगा। मैं उसको पोस्टपोन इसलिए किया क्योंकि मैं वो टेस्ट अच्छा टेस्ट है, वो घर पे देना नहीं चाहता आप लोगों को, मैं खुद क्लास में लेना चाहता हूँ वो टेस्ट को, इसलिए मैंने उसको पोस्टपोन किया। तो वो प्रॉपर टेस्ट होगा, ठीक है, तो इसलिए आपको टेस्ट दिया जा रहा है। और अगर तब तक भी लॉकडाउन नहीं खुलता तो उसको मैं ऑनलाइन या कुछ तो करके दूसरा टैब पे वगैरह कुछ कैसे तो करके उस टेस्ट को लिया जाएगा। तो मतलब वो खुद आपको चेक करते भी नहीं आएगा, ना ही घर पे बैठ के सॉल्व, टाइम लिमिट भी होगा उसको, तो प्रॉपर उस टाइम में ही खत्म हो जाएगा वो टेस्ट, वैसे उस टेस्ट को लिया जाएगा। तो आप सीरियसली 11th का पढ़ाई करो। इसका मतलब ये 12th के चैप्टर्स का करना नहीं, ऐसा नहीं है, उसको भी चलते साथ में चालू रखो, क्योंकि उसके बिना ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है। यस, किसी को कुछ डाउट है इसमें अभी इस टेस्ट शेड्यूल में, प्लानर में? नो सर। ओके देन ये ग्रुप पे भेज दूंगा मैं सब टेस्ट प्लानर, तो आप देख लेना और अकॉर्डिंगली स्टडी चालू करो आज से ही, ठीक है। 3 जुलाई को इकोसिस्टम और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टेस्ट है, और इसके साथ में होमवर्क और रेगुलर इसका जो आपका चैप्टर चल रहे हैं उसका रिवीजन थोड़ा बहुत कर लेने का, जो जो पढ़ाया है आज उसका, और होमवर्क करने का, बाकी की चीजें इसके चालू रखने की। होमवर्क में भी आपको रेगुलर इसका क्या दिया जाता है, बस बिगिनर बॉक्स देते होंगे ज्यादा से ज्यादा, जैसे फिजिक्स के बिगिनर बॉक्स देते होंगे, वो भी इसमें भी कितने होते हैं, 5-6 प्रॉब्लम तो होते हैं बस, कभी कभी तो 2-3 प्रॉब्लम ही देते हैं आपको। 11 फुल सिलेबस टेस्ट का पीसीएम का टेस्ट कितने मार्क्स का होगा? 300 और 720, so you can keep it 300 also, no problem, 300 का भी बना सकते हैं। बट ये जो टेस्ट है मेरे पास वो वाला एलन का क्वालिटी टेस्ट है 11 फुल सिलेबस, इसलिए मैं चाहता था कि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आप वही अटेम्प्ट करो, नीट का ही। मैथ्स का चाहे तो हम लोग मैथ्स का 300 टाइप में जो 300 वाला है उस पैटर्न के हिसाब से 300 जेई का जो है जेई के पैटर्न के हिसाब से मैथ्स का रखेंगे हम लोग, मैथ्स का टेस्ट नहीं है उसमें। तो बट फिजिक्स केमिस्ट्री का नीट का ही रखो, 180 मार्क्स का अटेम्प्ट करो। और अगर आप बोलते हैं कि नहीं सर हमें जेई का चाहिए तो ठीक है, वी कैन मेक दैट आल्सो, बट ये क्वालिटी टेस्ट रहेगा, ये जो एलन का है क्वालिटी टेस्ट रहेगा 11 फुल सिलेबस। इसलिए मैं चाहता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री वही अटेंड करिए आप, और मैथ्स का हम बनाएंगे अलग से 11th के पूरे फुल सिलेबस पे, ठीक है। तो बोलो आपको 300 वाला चाहिए कि मैथ्स बायो, नहीं तो ऐसा कर सकते कि 720 वाला रखेंगे हम लोग, 720 वाला रखेंगे, ये वाला क्या बोलते हैं नीट वालों का, और जेई वालों का 300 का रखते। बट आपको नीट का जो फिजिक्स केमिस्ट्री वो भी आप क्या करना, बाद में उनका टेस्ट होने के बाद घर जाने के बाद अटेम्प्ट करना उसको, वैसा भी कर सकते हैं हम। जेई वालों का फिर जेई वालों का अलग, नीट वालों का अलग रखेंगे हम। जेई वालों के लिए 300 का अलग क्वेश्चन पेपर, उनका पूरा पीसी एम अलग रहेगा, नीट वालों का पीसी भी अलग रहेगा, ठीक है। यस Yes, sir. ओके, Yes, sir.
चलेगा। सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट टेस्ट, तब उस हिसाब से। और वो टेस्ट इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। टेस्ट क्वालिटी होगा, मतलब वो एक्चुअल नीट या नीट से थोड़ा ऊपर का पकड़ लो आप। और जेई का भी जेई लेवल का ही रखेंगे, नीट का फिर नीट से थोड़ा ऊपर ज्यादा लेवल का हमें पकड़ना पड़ेगा। तो उस हिसाब से वो टेस्ट रहेगा, तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। Yes, sir. सर ओके चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, विल स्टॉप हियर नाउ। और अगर आपको कुछ डाउट है, यस, तो स्टडी से रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है तो रुको, बाकी लोग जा सकते, बाकी लोग ऑल अदर्स कैन लीव।